नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। दोस्त, इस चैनल पर आप सभी को हर वह एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें मैट्रिक इंटर और बीएसओ, और उसके अलावा एडीओ एग्जाम हो गया, बिहार एसआई, बिहार पुलिस हो गया, और एसएससी रेलवे इत्यादि सारा का आपको तैयारी करवाया जाएगा। इसीलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको लास्ट 150 या 55 दिन में कैसे आपको तैयारी करना है जिससे आपका स्कोर 130 प्लस होगा। और मैं जितना बताऊंगा दोस्त, यदि आप उस रणनीति के साथ आप चल लेंगे 150 दिन, तो आप 110% मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है और 130 प्लस स्कोर करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्त, क्या होता है जब लास्ट का जो एग्जाम का टाइम आता है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि पढ़ने वाले में तो वीरों की संख्या तो कोई कमी नहीं है। आप देखे होंगे कि फॉर्म की संख्या कितना आया, 1500 के आसपास आया, और फॉर्म की संख्या बढ़ाएगा कितना आपका, बढ़ाएगा 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इतना की संख्या में बढ़ाएगा। तो आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत ही काफी नग्न मात्रा में आपका ये वैकेंसी रहता है, और उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्शन होता है। तो वह चुनिंदा लोग क्या करते हैं, तो इसी सब के बारे में आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। और यदि आपको उस चुनिंदा लोग में शामिल होना है तो बस आप 150 दिन हमारे ऊपर भरोसा करके आप पढ़ाई मेरे साथ जुड़ जाइए, और जितना मैं बताऊंगा बस उतना ही आपको करना है। उसके अलावा नहीं तो कुछ करना है और नहीं अपना दिमाग लगाना है। अगर उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं होगा तो फिर मुझे आप कमेंट में या टेलीग्राम के मैसेज पे आप मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं इतना कर लिया, बशर्ते कि जो मैं बताऊंगा उसको आपको 3 बार कम से कम रिवीजन करना होगा। और फिर आप बोलेंगे सर 3 बार बता दिया और 150 दिन है, आप बहुत सारे बुक बताएंगे तो कैसे रिवीजन करवाएंगे। दोस्त यकीन मानिए, यदि 3 बार मैं बोला हूं ना तो उतना ही किताब मैं बताऊंगा आपका जितना कि आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, और 150 दिन में ही हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। और मैं 15-15 घंटा पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा आपको, मैं 10 से 11 घंटा पर डे अभी से 150 दिन आपको पढ़ना है। बस उसी में आपको 130 मार्क आ जाएगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे कैसे करने वाले हैं। यह हमारा वीडियो किस लिए होगा दोस्त, बिहार सीजीएल स्ट्रेटजी के बारे में यह वीडियो होगा। इतना आपको क्लियर हो गया, जो अब मेहनत करेगा वही बिहार सीजीएल 4 बनेगा, इतना बात आप समझ गए। क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ नहीं होता है दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत की जरूरत होता है। जो बच्चा को तैयारी करना होता है, काफी सालों से पढ़ ही रहा है, उसका उसका तैयारी होगा, और उसके लास्ट टाइम में जो आप ढंग से करेंगे रिवीजन, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बूस्टअप के रूप में काम करने वाली है। भले आपका अभी कुछ भी स्कोर आ रहा हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी का 70 आ रहा हो, 80,000, 80 आ रहा हो, 90 आ रहा हो, 100 आ रहा हो और 120 आ रहा हो, नो मैटर, बट अब यहां से करने वाले हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एक 130 प्लस स्कोर बाय 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 कवरिंग माय स्ट्रेटजी विद द स्मार्ट अप्रोच। अगर नियत पक्की हो तो 160 दिन काफी है हमको रिजल्ट लेने के लिए। क्योंकि दोस्त, ये हमारी एक छोटी सी एग्जाम है, जिंदगी के पहलू में एक छोटी सी एग्जाम है, जिसके लिए आपको 150 दिन काफी हो जाता है। अगर मन में और दिल में चाह आ जाए ना दोस्त, तो आपको 24 घंटा भी मिल जाए ना तो किसी भी चीज को आप कुछ भी कर सकते हैं। बस बशर्ते कि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ, सेट के साथ आपको करना है, और दिल और दिमाग के साथ करना है, तसल्ली के साथ करना है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है और कहीं किसी और जगह पे घूम रहा है, तो उस तरह पढ़ाई से आपको कुछ नहीं होने वाले है दोस्त अभी के समय में। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा को आप देखेंगे तो आपको आंख से आंसू आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा सुबह लाइब्रेरी जाता है तो रात को 9-10 बजे, 12 बजे आता है, कंटिन्यूसली बच्चा सब 15-15 घंटा, 16-16 घंटा सिटिंग करते हैं, जिसमें कि उसको लग रहा है कि उसको कैसे मेरा भी रिजल्ट हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए। तो उसको कवर करने के लिए उसको काफी काफी ज्यादा, काफी देर तक उसको सेटिंग करना पड़ता है। तो उसी को आधार मानते हुए, उसी को देखते हुए, उसी को टारगेट करते हुए आपको भी उसी ढंग से पढ़ना पड़ेगा जिस ढंग से काफी सारे बच्चे और बच्चा पढ़ रहे हैं। हर जगह, अपने घर से, रूम में, लाइब्रेरी में, आपको जहां भी कंफर्टेबल होगा वहां जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए।
बस 150 दिन पढ़िए, उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद जो भी करना होगा अपनी मस्ती से करेंगे। एक बार दोस्त आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद आपको समाज, सोशल, दुनिया कुछ भी आपको रत्ती भर नहीं कुछ पूछेंगे कि क्या तुम पहले कर रहा था और अभी क्या कर रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस जो आपको मिलेगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मुझे अभी क्या उपलब्धि हुआ है। अभी आप एक मामूली से आदमी बन के करोड़ों में आप घूम रहे हैं, करोड़ों बच्चे हैं तैयारी करने, तो उसका आपका अभी रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं मिलेगा। बस 150 दिन अपने आप पे झोंक दीजिए और उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा। ये हम मेनली रूप से आपको हम बिहार सीजीएल 4 की बात करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि 130 स्कोर कैसे करेंगे 160 दिन में, और बेस्ट बुक मैं बताऊंगा। जितना बुक मैं बताऊंगा उसके अलावा आपको रूम में या लाइब्रेरी में कहीं भी पढ़ रहे होंगे एक भी एक्स्ट्रा बुक नहीं होनी चाहिए। बस यही बुक रखना है तो यही बुक रखना है और इसी पे अडिग रहना है तो इसी पे अडिग रहना है। भले आपको 3 बार हो जाए रिवीजन तो 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, लेकिन करते रहिए, डू एंड मोर अगेन एंड अगेन। बस यही फॉर्मूला को फॉलो करना है। और इसमें मैं पीवाईक्यू का स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा कि आपको कहां से पीवाईक्यू करना है और किस बुक से और कितना कैसे करना है, सारा का सारा बताऊंगा। और बस इस किताब को पढ़ लो और सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहना, इसका मतलब इस बुक का पढ़ लेंगे, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कहीं से भी मुझे कांटेक्ट करके, आप मैसेज करके, कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके कह सकते हैं कि सर आपने जो बताया था उतना मैंने किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं अगर सिलेक्शन होगा तो इसका सीधा सीधा जवाब आएगा दोस्त आप उस ढंग से अच्छे ढंग से तैयारी नहीं की होंगी। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि मैं काफी सारा एग्जाम निकाल चुका हूं और उसी का आधार रखते हुए मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। और मैं आपको इस चैनल पर दोस्त मैथ्स पढ़ाता हूं और मैं सीजीएल एसएससी का एग्जाम होता है प्री में 50 आउट ऑफ कर चुका हूँ 100%। और उसके बाद सीजीएल टीयर 2 में 90 में 86 कर चुका हूँ और 200 में 200 प्लस भी कर चुका हूँ मेंस में। काफी सारे एग्जाम भी निकाले हैं, काफी सारे एग्जाम दिए हैं, बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया और बिहार एसएससी, बिहार एसए, तो सारे में सारे मैं अच्छा स्कोर किया हूँ मैथ्स में। कभी ऐसा नहीं रहा है कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। और उसका एक ही रीजन है दोस्त, मैं जो भी पढ़ता हूँ, जितना देर पढ़ता हूँ, बहुत तसल्ली के साथ पढ़ता हूँ और बहुत ज्यादा मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने के लिए मुझे अगर बोल दिया जाए किसी रूम में बंद कर दिया कमरे में तो मैं 24 घंटा बंद होकर एक कमरा में पढ़ सकता हूँ। और एक दिन की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं सालों भर तक पढ़ सकता हूँ। मैं उस इंसान में से हूँ दोस्त, जिस चीज के लिए मैं, अगर मुझे जुनून सवार हो जाए कि मुझे ये करना है तो करना है, उसके बाद मुझे दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से आपको भी दोस्त 150 दिनों के लिए एक रूम में या लाइब्रेरी आप जा रहे होंगे तो लाइब्रेरी में, अगर लाइब्रेरी से ज्यादा कंफर्टेबल रूम में होगे आप तो जरूर से जरूर दोस्त मेरा सजेशन है कि आप रूम में पढ़िए। क्योंकि रूम के अलावा जैसे बाहर जाएंगे तो दुनिया में काफी सारा आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाले मिलेंगे। नहीं भी कोई करेगा डिस्ट्रैक्शन तो आपका माइंड ऐसा है कि दोस्त हमेशा निगेटिव की तरफ भागता है, वह निगेटिव आपको हमेशा निगेटिव रूप में प्रेरित करेगा। तो आप कितना बार उसको रोकेंगे, बार बार 10 बार, 15 बार, 50 बार, 51 बार आपको उस चीज को एक्सेप्ट करा ही देगा। और जहां पॉजिटिव की बात आता है तो माइंड उस तरफ से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बात किया जाएगा। क्योंकि माइंड का एक ही रूप है, जहां अच्छा आपके जीवन में होगा उधर नहीं जाने देगा, आपको बार बार गलत दिशा में लेके जाएगा। तो इसीलिए जितना भी आपको बाहर से आप बचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मैं, ये जरूरी नहीं है कि आप रूम में ही हो बंद होकर पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल है तो यू कैन गो देयर लाइब्रेरी एंड सिटिंग मोर एंड मोर आवर एंड डू एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन। बस इतना करना है, कहीं से भी जाके आप पढ़ाई करिए, 10 घंटा 12 घंटा आप डेली पढ़िए, आप अभी से लेकर 150 दिन तक देखिए आपको उसके बाद जीवन में कैसे सफलता मिलता है। एक सफलता होगा, मैं मानता हूं कि दोस्त काफी सारे अभी तक आपका सफलता मिला होगा, कोई मैटर नहीं करेगा दोस्त। जिस दिन आपका एक रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आप कितना बार फेल हुए, सिर्फ यही पूछेगा, यही बोलेगा कि मैं जानता था तुम एक दिन कर लोगे। निश्चित रूप से यही वर्ड आपको निकलने वाले, आपके साथ भी यही होगा। क्योंकि उस चीज को मैं फील किया हूँ, कई असफलता मिले, कई असफलता, उसके बाद मुझे पता चला है कि असफलता और सफलता के बीच में जो कड़ी है ना, बस एक ही वर्ड का, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, असफल का नामो निशान मिट जाता है। कहीं भी आपको इतना भी रत्ती भर दिखाई नहीं पड़ेगा कि असफल कितना बार हुए थे, सिर्फ और सिर्फ सफलता की ही जय जयकार होती है। असफलता का तब पूछने वाला नहीं आता है दोस्त।
तो चलिए हम विदाउट एनी डिले वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। और यदि इस प्लान के साथ यदि आप सभी में से सिलेक्शन लेंगे, आप सभी में से जो भी बच्चा सेलेक्ट होंगे, आप इस नंबर पे मैसेज मुझे करेंगे 9650288260। आफ्टर प्री रिजल्ट यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर कि सर आपके स्टडी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है प्री में, और फिर मैं आप आगे मेंस के लिए भी गाइड करूंगा आपको कैसे क्या करना है। तो ठीक है, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी तरह का आपको डाउट भी है, क्वेरी भी हो, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। अब मैं इस पे आपको जवाब दूंगा अपने समय के अकॉर्डिंग, और मैसेज इस पे छोड़ देंगे, ठीक है। और इस पे कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है, ओनली मैसेज। तो देखिए, इस चैनल पर मैं आपको एईडीओ परीक्षा के लिए दोस्त सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सेट प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें कि मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का अभी बुक है, एईडीओ का बुक लिया हूं प्लेटफॉर्म की। इसमें आपको 15 सेट है, हर पेपर का 15x3। तो 15 सेट में आपको मैथ्स करवा, स्पेशली मैं मैथ्स कराने वाला हूं इसमें। तो ये सेट में आपका 5-6 लेक्चर इसमें हो गया है, और इसमें आगे अभी चल ही रहा है। यदि इससे भी आप जुड़ेंगे तो आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। और यह आपको सेट प्रैक्टिस आपको कहाँ कहाँ ये जरूर एईडी एग्जाम के लिए तो ये आपको यूजफुल होगा ही, साथ में बीएसएससी के जितना भी एग्जाम है सारे का सारे के लिए, जैसे सीजीएल हो गया और इंटर वाला हो गया, और इसका बाद 10th वाला हो गया, सारा का सारे। और साथ में बीएसओ के लिए बात किया जाए तो इसका भी आपका यूजफुल होगा। बिहार एसआई की बात किया जाए, बिहार पुलिस की बात किया जाए, और जो भी आपकी बीपीएससी एग्जाम की है, सारा का सारा एग्जाम में आपको यह मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा सेट चल रहा है, जरूर से जरूर वहां आपके देखिए, और यहाँ से बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाली है। और मैं आपको हर वह एक तरीका, शॉर्ट तरीका सिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको कम सेकंड में, कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। दोस्त देखिए, क्वेश्चन बनाने वाले तो बहुत हैं, सब बना देंगे, बस विद इन समय टाइम लिमिट में जो क्वेश्चन बना देते हैं वही अपने आप को वहां विजेता साबित कर पाएगा। अन्यथा 2 घंटा में 100 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का करना इम्पॉसिबल है। तो सब कुछ को हम आपको देखते हुए बढ़िया तरीका, बढ़िया कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, शॉर्ट ट्रिक, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, सारा का सारा फैक्टर आपको वहां सिखाने वाला हूं। डिजिटल सब से कैसे करेंगे, और यही सब आप तक तरकीब लगा के आप समय बचा सकते हैं। और गारंटी देता हूं, यदि इस सेट को आप सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं इसमें 60 सेट कराऊंगा अप्रोक्स, आपको यहाँ पे मैं 60 सेट कराने वाला हूँ। अगर इस 60 सेट कर लेते हैं, आप कहीं भी कुछ नहीं पढ़ेंगे ना, मैथ्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही, मैं गारंटी दूं 50 में से आपको 50 मार्क आने वाला है, 50 में से 50 आप स्कोर करेंगे निश्चित रूप से। और यह 50 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में सही होंगे दोस्त? 35 से 40 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे उस दिन मुझे आप बताइए, बशर्ते कि आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार एसएससी की। बात किया जाए सीजीएल 4 में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पूछता है। आपको ये टोटल 150 क्वेश्चन की एग्जाम होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन की मार्क 4 नंबर होता है, और टोटल ये हमारा कितना होगा 600 मार्क की हो गया एग्जाम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। और इसमें 150 में सेगमेंट डिवाइड होता है दोस्त। इसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट नंबर पे आपको पूछेगा जीके, जीके आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस जीएस होगा, जीएस आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको आपको मैथ्स पूछा जाएगा, इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, ये आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको 50 में से 50 कोई रोकने वाला नहीं है दोस्त, इतना बात समझ में आ गया। और उसके बाद जितना मैं आपको रणनीति बता रहा हूं उतना कर लेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 130 प्लस स्कोर आएगा, क्योंकि मैं खुद दोस्त बिहार एसएससी दे चुका हूं और उसमें मैं रिजल्ट भी ले चुका हूं। तो आपको भी उसी ढंग से करना है, आप भी लेंगे रिजल्ट। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया कि क्या क्या पूछता है। ओवरऑल मेरा 3 सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, जीके, जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, और उसके बाद रीजनिंग हो गया, ठीक है। ये आपको इतना 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कंप्लीटली, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाले है जीके,
तो उसका हम पहले देखते हैं। जीके में आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्त, बिहार स्पार्क पब्लिकेशन के एक बुक लेना है, जिसमें कि बीपीएससी एंड बीएसएससी का ये बुक नया बुक आया है। बीपीएससी एंड बीपीएससी के वन लाइनर समान अध्ययन बुक है, सार संग्रह के रूप में आपको मिलेगा, जिसमें पूरे 32 साल में पूछा गया क्वेश्चन लगभग 15,000 प्रश्नों की संख्या का संकलन है, और ये 220 सेट के लगभग में है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये आपको लेना है, और ये आप ले लेंगे तो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है, बिहार एसएससी का, बिहार एसआई का, बिहार पुलिस का, बीपीएससी का सारा वन लाइनर दिया है। ठीक है, एक ये बुक आप ले लेंगे, और उसके बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लेना है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। सब्जेक्टिव के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अब करना भी चाहेंगे तो यू कैन डू। अभी हम ज्यादा प्रायोरिटी वाले बुक आपको बताइए, इतना होना ही चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए, इसको करना है और इसको करना है। और उसके अलावा बात किया जाए, बिहार कर्मचारी चयन रुक्मणी प्रकाशन का है, क्वेश्चन बैंक है, और यह इसमें सारा का सारा पीवाई की क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पीवाई की क्वेश्चन है, जिसमें आपको 12 सेट है, पूरा पूरा दिया हुआ है। 2011 से लेकर 2022 तक का जितना भी एग्जाम है, सारा का सारा पेपर यहाँ दे दिया गया है। तो यह बुक आपको ले लेना चाहिए, वॉल्यूम फर्स्ट है यह, और ये इसमें इंटर वाला है। तो इसी तरह से इंटर वाला आप ले लिए, उसके बाद सीजीएल वाला ले लेंगे। सीजीएल वाला नहीं लीजिए, और सीजीएल वाला लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मैथ्स का लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर वाला सीजीएल वाला हो गया, बस इतना ही आपको करना है। बस 2 बुक आपको ले लेना है, ये इंटर का है और सीजीएल का लेना है, पीवाईक्यू लेना है, ध्यान रखिए। 3 बुक हो गया। और उसके बाद अब एक और बुक मैं आपको सजेशन करूंगा, बीपीएससी का ये बुक है, जिसमें आपको घटना चक्र का है, ये पूर्वालोकन का है, ये बुक आप ले लीजिएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। डिटेल से आप करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज का ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा, इनहेंस मिलेगा। तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा जानकारी आपको भी पता चलता है। आप ये ले लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लेंगे तब भी ठीक है, ये आपको अपने मर्जी पर डिपेंड्स करता है। और लूसेंट ये आपको ले ही लेना है दोस्त। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लूसेंट आपके पास होना चाहिए। बस ये बुक हो गया। और इसके अलावा आप ये करंट अफेयर ले लीजिए, एसपीडी का वार्षिक मंथली आता है। अभी जैसे एग्जाम होने वाले हैं, 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो निश्चित इस बुक को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि जनवरी से सारा का सारा एग्जाम स्टार्ट है। बिहार एसएससी इंटर वाला हो गया, बीएसओ हो गया, ईडी हो गया, सारा एग्जाम स्टार्ट वाला है, तो ये बुक ले लेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर का आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी जो रिसेंट में एग्जाम में जितना भी बिहार का एग्जाम हुआ है दोस्त, 15 प्लस करंट अफेयर देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से इसको आप फॉलो करेंगे। और उसके बाद मैथ्स की बात किया जाए, मैथ्स आपको टोटल कितना 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक सीजीएल रुक्मणी पब्लिकेशन का बीएसएससी करके आपको गणित 2350 प्लस क्वेश्चन लेने हैं। इसमें सारा का सारा पीवाईक्यू दिया है दोस्त, इसमें सारा का सारा क्या दिया है, पीवाईक्यू, और प्लस में मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है। इसके अलावा मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं छूना है, कहीं से भी कोई बुक नहीं पढ़ना है। बस सेट प्रैक्टिस करेंगे, वहां से हम लोग मैथ्स को देख लेंगे। बस मैथ्स के लिए बस अभी एक ही किताब होनी चाहिए, रुक्मणी पब्लिकेशन का 2350। अन्यथा आप दूसरा भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, बशर्ते कि उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि किरण का आता है, तो किरण का भी आप ले सकते हैं। और ये लेंगे तो ये दोस्त थोड़ा लेवल वाइज अच्छे ढंग से बढ़ा के दिया गया। ठीक है, स्पार्क में रैंडमली दिया हुआ है क्वेश्चन। तो मैथ्स के लिए आपका इतना कर लेंगे तो आपका 25 में से आउट ऑफ 25 मार्क 110% आएगा। और बात किया जाए रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो एक ये बुक ले लीजिए मैथ्स के लिए। ठीक है, और रीजनिंग के लिए किरण ने निकाला है, मैथ्स प्लस रीजनिंग करके दोनों मिक्स करके निकाला है, तो आप ये बुक ले लीजिए। समझ गए बात, या अलग इसका रीजनिंग का आ रहा होगा, या इसी का एक रीजनिंग का आ रहा होगा, पीवाईक्यू इसी तरह से आया होगा मार्केट में, तो आप इसका रीजनिंग ले लीजिए। ठीक है, इसी का रीजनिंग ले लेंगे। ये हमको प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका, और पढ़ने में मजा आता है। तो आप इसको रीजनिंग का रुक्मणी पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, और अन्यथा आप किरण का ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी जहां से ले। ठीक है, मेरा मानेंगे तो आप इस रीजनिंग का भी यही इसी रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का लेना है। और उसके बाद सेट प्रैक्टिस जितना हो सके
लगाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जितना रीजनिंग आपको बताया हूं इतना करने के लिए पीवाईक्यू आप पीवाईक्यू कर लेंगे प्लस सेट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 50 में 50 100% स्कोर आएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बुक के पीछे मत भागो दोस्त, कम बुक के पीछे भागो और उसको बार बार रिवाइज मल्टीपल टाइम्स जितना मर्जी उतना ज्यादा करो, यही आपका सफलता में आपको कामयाब आने वाली है। अन्यथा आप बुक के पीछे तो भागते रहेंगे, आप देखेंगे अपने रूम में दोस्त किताबों की संख्या कमी नहीं है, लेकिन आप उसको कितना बार पढ़े हो तो पता चलेगा दोस्त, उसको एक बार भी आप गो थ्रू आर पार इस पार से उस पार नहीं किए होंगे। तो वो यही सब मेन रीजन है। किताब तो दुकान से खरीद के लाने में जाता है नहीं कि अपना पापा का दिया हुआ पैसा है उसको जा दो तुरंत ले लो, दे दो दुकानदार को, किताब ले लो घर में रख दो, बस जिस दिन आएंगे उस दिन आप एक बार देखेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग को। इसलिए आप अभी जितना बुक बताया हूँ यदि आपके पास है इसमें से बुक सारा का सारा तो बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो आप अभी जाके इस सारा का सारा बुक खरीदेंगे मार्केट में और यहीं से प्रैक्टिस आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, इतना कीजिए। और आगे बात करेंगे सेट प्रैक्टिस जितना कहां से करेंगे दोस्त। सेट प्रैक्टिस आपको जितना मर्जी लगाइए। अब मेरा सजेशन मानिएगा तो आप एटलीस्ट आपको 100+ सेट मारना है। कितना मारना है? 100+, 100+ टेस्ट मारना है। अब आपको कैसे करना है ये यू कैन थिंक ओवर दैट। आप कैसे करेंगे ये आप सोचेंगे, ये आपको सोचना है। ठीक है, 100+ मॉक आप टेस्ट लगा के जाएंगे, प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, नो मैटर वेयर यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। तो आपको मेनली आपको 100 क्वेश्चन लगाना, 100 टेस्ट लगाना है किसी भी हाल में, और अच्छे से आपको इसको डिस्कशन करना है। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ जीके के लिए जो भी आपका इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है उसको भी अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर आता है, क्योंकि 4 ऑप्शन प्लस एक अपने खुद रहता है, तो 5 क्वेश्चन का आंसर जानने का मौका मिलेगा। और ठीक है, और जितना मर्जी उतना मर्जी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 100 हो गया तो आप 150 की तरफ मूव कर जाइए। ठीक है, 150 अगर लगा सकते हैं 200 के प्लस मूव कर जाइए, और 200 से ज्यादा लगाने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। जैसे ज्यादा आप खा लेंगे तो दोस्त क्या होता है, खाने के बाद अपच हो जाता है, मुंह से उल्टी होने का समस्या आ सकता है। तो यही बात पढ़ाई में भी होता है, आप बहुत ज्यादा तो पढ़ लेंगे लेकिन दिमाग का कैपेसिटी का जो स्टोरेज पावर है वो लिमिटेड है, क्षमता जो है लिमिटेड है, तो उतना ही करे जितना आपका स्टोरेज हो जाए। बस 200 प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम से मैक्स टू मैक्स कितना लगाएंगे दोस्त, आपको 200 प्रैक्टिस सेट, और फिर दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा होगा उसको रिवाइज कर लेंगे। आप रिवाइज करने का भी मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। सेट जैसे 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 3 सेट लगाए, तो अब कुछ नहीं करना है दोस्त, एक दिन इसको रिवीजन करना है। इसको क्या करेंगे दोस्त, एक दिन रिवाइज कर लेंगे, इसको क्या करें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप रिवाइज करेंगे उस दिन भी आपको सेट लगाना है, समझ गए ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, फिर रिवाइज कर लेंगे, और यहाँ पे उस दिन सेट नहीं लगाना है, 1 से लेकर 6 तक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे 6, 7, इसी तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। 3-3 का पेयर में आपको जोड़ लेना है और रिवीजन करते रहना है, और इस तरह से आपको रिवीजन करना है कि एक दिन में आपको 15-15 सेट रिवीजन करने का कैपेसिटी हो जाना चाहिए, और ये आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो रिवीजन इज द सक्सेस मंत्र ऑफ दिस क्रैक एनी एग्जाम। रिवीजन मस्ट है। तो समझ, आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस कहाँ से करूं मैं, किस किताब से, किस बुक से, तो आपको जो भी मार्केट में मिल रहा है, या तो प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट हो गया, या तो स्पार्क की हो गया, या तो किरण की हो गया, या कोई अन्य कोचिंग संस्थान की हो गया, जो कि, और वही कोचिंग चलेगा आपको दोस्त जो आपको स्टैंडर्ड कोचिंग है, जो फेमस है, अच्छा लेवल पे बच्चा वहां तैयारी कर रहा है, तो किसी का भी ले लीजिए और वहां से आप तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए 100+ मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, अब पीवाई के लिए जितना भी बता दिया उसमें कवर हो जाएगा ऑलरेडी। तो ये हमारा कुछ था आपको बताने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बात समझ में आया आपको? इसके अलावा कुछ नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी खत्म भी कर दे सारे बुक के ना, तो फिर बैक टू आइए शुरू से फ्रॉम द बॉटम, और वहां से तैयारी कर, फिर उसको रिवाइज करिए और आगे बढ़ते रहिए। जितना बुक पता है उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और इसमें 130 मार्क्स आने की मैं गारंटी देता हूं दोस्त। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, नहीं का सवाल नहीं पैदा होगा दोस्त, आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है। तो
इतना आपको करना है और 130 मार्क आपको लाना है और आके ही रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा संदेश। और आगे मैं एक जानकारी दे दूं कि मैं इस चैनल पर दोस्त आप सभी को प्रीवियस ईयर के रूप में और थ्योरी के रूप में साथ साथ में कम समय में अच्छा तैयारी मैथ्स में आपका हो जाएगा। सिर्फ 50 दिन में आपको लेने वाला हूं, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा और इसमें आपको पीवाईक्यू सीरीज रहेगा प्लस में आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा। और पीवाईक्यू सीरीज आपका 2010 से लेकर 2025 तक में जितना भी बिहार का एग्जाम हुआ है सारा का सारा इसमें हम खत्मा कर देंगे क्वेश्चन को और बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। यह सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ हमारा परसेंटेज का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद या तो प्रॉफिट लॉस या सीआई और एसआई में से कोई दोनों में से एक चैप्टर मैं अभी कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये वन शॉट के रूप में मैं कराता हूँ और मुझे लगा वन शॉट में नहीं होगा तो लेक्चर एक दो लेक्चर करके मैं डालूंगा कि 2 से 3 घंटा कोई भी चैप्टर को मैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और उसी में कम है लेकिन आपको सारा का सारा कंसेप्ट सारा का सारा टाइप इसमें हम कवर कर देंगे। तो आप यहाँ से जुड़िए और इसको भी करिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में आपको 2 ही काम करना है। और यह देखिए मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम तो राजीव आप जान गए होंगे और मैं स्कोर सीजीएल टीयर 2 में 200 में 200 प्लस कर चुका हूँ कई दफा। ठीक है, कई बार। और उसके बाद टीयर 2 86 किया हूँ। जब 90 मार्क का एग्जाम होता था 2022 से सीजीएल का, उसमें 86 किया हूँ। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक, और उसके बाद सीजीएल प्री सीएचएसएल प्री में कई दफा 50 में 50 कई बार किया हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है मेरे ऊपर पर। मैथ्स में पढ़ाएंगे सर तो कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे किस अप्रोच किया। और मैं काफी सारे बच्चों को गाइड भी कर चुका हूँ और सिलेक्शन भी अच्छे पोस्ट पे गए हैं। इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई बहुत बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई एसओ है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एमईए में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे पोस्ट पे गए हैं। तो उसी वहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उसी के आधार पर आप लोगों को भी मैं गाइड करने का निर्णय लिया हूँ, तो आप भी सक्सेस होंगे। ठीक है, और मैथ्स में फुल स्कोर किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे अगर मेरे से पढ़ लिए हैं तो आपको निश्चित आएगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही दोस्त। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूं। आपको मुख्य रूप से कितना देखिए सेट के लिए आप जो भी बुक लेंगे उसको आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्य रूप से आपको जो बुक है, एक बुक आपको इसको रखना है, ये 2 बुक हो गया। उसके बाद ये हमारा 3 बुक हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा ये ऑप्शन है यू कैन परचेज और नोट डिपेंड्स ऑन यू। और ये हमारा 5वां हो गया, तीसरा ये हमारा 4था बुक हो गया लूसेंट और ये हमारा 5वां बुक हो गया। ठीक है, और इसके अलावा हो गया हमारा एक ये हमारा 6ठा बुक हो गया और ये हमारा 7वां बुक हो गया। और बुक नहीं है। ठीक है, ये और सिर्फ आपको 7 बुक से हो जाएगा कंप्लीट सारा का सारा। 130 मार्क आप 150 में से लाएंगे, 130 प्लस आएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, और मैथ्स में आपको 25 में से 25 आउट ऑफ मैथ दिलाने का काम करूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। और जाने से पहले यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। दोस्त ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के सहयोग से दिसंबर तक 15,000 सब्सक्राइबर इस चैनल को जरूर से जरूर पूरा करवा देंगे। और इसके लिए आप छोटा सा मुझे आप गिफ्ट दीजिए कि आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करो दोस्त। और इसके लिए हमारी टीम आप सभी का हमेशा आभारी रहेगा। और जैसे ही हमारा 15,000 सब्सक्राइबर पूरेगा तो आप सभी के लिए एक अच्छा मैं गिफ्ट लाऊंगा, जिसमें आप लोग तैयारी में कैसे और इम्प्रूवमेंट कराएंगे और बहुत सारा आपकी बात डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर। ठीक है, अभी हम इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और एडू का जैसे प्रैक्टिस चल रहा है, कुछ मेरा एक दो दिन से तबियत खराब है, इसकी वजह से रुका हुआ है। मैं आपको एक 60 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। आज आ जाएगा या कल आ जाएगा एक वीडियो 7वां लेवल सेट का। ठीक है, उसको देखिएगा अच्छे ढंग से। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।